वेलकम बैक टू रिवाइंड पाथ। वेनम द लास्ट डांस ट्रिलॉजी का आखिरी हिस्सा है जो हमें कुछ जबरदस्त एडवेंचर्स दे गया। अमेजिंग ड्यूओ एडी और वेनम फिनाले ने हमें नल का एक छोटा सा झलक दिया, और जबकि ये हमें एक्साइट करना चाहिए था। और टॉम हार्डी ने वेनम का एक लाजवाब रेंडिशन दिया है, हम और चाहते हैं, क्योंकि कॉमिक बुक लोर में अभी भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। चलिए अब एक नजर डालते हैं हमारे फेवरेट सिम्बियोट वेनम की उन एबिलिटीज और पावर्स पर जो हम कॉमिक बुक्स में देख चुके हैं लेकिन शायद भूल गए हैं। पर एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक छोटी सी क्लिक है पर हमारे लिए ये बहुत मायने रखती है। चलिए शुरू करते हैं। जेनेटिक मेमोरी। आपने शायद मेमोरी के बारे में सुना होगा, पर वेनम के पास एक यूनिक एबिलिटी है जो वो अपने आने वाले जनरेशंस तक पास कर सकता है। इसे कहते हैं जेनेटिक मेमोरी। कुछ यादें सीधा उनके ऑफस्प्रिंग तक जाती हैं, चाहे उन्हें कभी वो एक्सपीरियंस ना किया हो। सोचिए, आपके डीएनए में एक कंप्लीट आर्काइव हो और आप उन्हें तब याद करें जब जरूरत हो, बिना कभी एक्सपीरियंस किए हुए। वेनम के केस में यह मेमोरीज उसे अपने पूर्वजों की यादें और स्किल्स याद करवा देती हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन की तरह वेब्स शूट करना। वेनम खुद 998th जनरेशन का सिम्बियोट है, फिर भी उसके पास अपने पूर्वजों का सारा ज्ञान है। एडी को इस वास्ट आर्काइव का एक ग्लिम्प्स मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि एक ह्यूमन माइंड के लिए इतनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और इसके अलावा वेनम को अपने यूनिवर्स के बाकी सिम्बियोट काउंटरपार्ट्स से भी कई चीजें पता चलती हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। टेलीपैथी सिम्बियोट्स के पावर्स का एक पूरा ट्रेजर चेस्ट है, और ये लॉजिकल है कि जो कोई इनमें बॉन्ड करे वो इन एबिलिटीज का फायदा उठा सके। एडी और वेनम के बॉन्ड ने हमें एक नजर दी है टेलीपैथी पर, जहां वेनम एडी से सायोनिकली और बायोकेमिकली बात कर सकता है। सिर्फ एडी ही नहीं, वेनम अपनी स्पीसीज के बाकी सिम्बियोट्स से भी टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर सकता है। वेनम ने अपने टेलीपैथिक एबिलिटीज का उपयोग करते हुए एक पूरी आर्मी ऑफ मर्सनरीज को कंट्रोल किया था जो उसके खिलाफ लड़ने वाली थी। उन मर्सनरीज ने चिल्लाते हुए कहा, इट्स इन माई हेड, जो क्लियरली दिखाता है कि वेनम बिना फिजिकल कांटेक्ट के भी किसी के माइंड को कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा वेनम के टेलीपैथिक पावर्स इतने स्ट्रांग हैं कि वो दूसरे टेलीपैथिक अटैक्स से इम्यून है। जैसे एक बार जीन ग्रे से कॉन्फ्रंटेशन के दौरान वेनम इंस्टेंटली उसके इंटेंशन समझ गया और उसे कहा कि अपनी टेलीपैथिक पावर्स को यूज ना करे। हीलिंग फैक्टर मार्वल और डीसी वर्ल्ड में एक कॉमन ट्रोप बन चुकी है। वुल्वरीन का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है जब हीलिंग की बात होती है, और डेडपूल का एग्जाम्पल भी हमने देखा है, जहां उसका बॉडी एक छोटी सी स्पेक से पूरा हील हो जाता है। वेनम ने हमें दिखाया कैसे वो एडी को एक एक्सीडेंट के बाद इंस्टेंटली हील कर सकता है। वेनम का रिजेनरेटिव हीलिंग रेट इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी है कि वो एडी को डेथ के मुंह से वापस ले आता है। अगर आपको लगता है डेडपूल का हीलिंग फैक्टर माइंड ब्लोइंग है, तो ये सुनिए, वेनम के कॉमिक बुक्स में एक ऐसी इंसिडेंट है जहां वेनम ने एडी को कई सेंचुरीज तक जिंदा रखा। जब एडी का बॉडी ओल्ड एज के कारण फेल हो रहा था, द एंड इश्यू 1 में वेनम ने एडी के ब्रेन को टाइम के साथ न्यूरॉन्स रिप्लेस करके जिंदा रखा जब उसके बाकी ऑर्गन्स फेल हो रहे थे। यह एक खतरनाक आइडिया था, क्योंकि हर बार जब एडी की मेमोरीज रिप्लेस होती थी तो एक वेनमाइज्ड न्यूरॉन उन्हें ले लेता था, और पूरा प्रोसेस काफी बड़ी कीमत पर होता था। इससे बॉन्डिंग का सच में एक डेंजरस एग्जाम्पल मिलता है। वेनम की हीलिंग पावर्स का एक और बड़ा एग्जाम्पल 2021 के वेनम इश्यू नंबर 32 में देखा गया, जब वेनम ने डिलन ब्रॉक को वापस जिंदा किया जब उसका दिल कार्नेज ने निकाल दिया था। वेनम ने अपनी एबिलिटीज का पूरा फायदा उठाते हुए डिलन के इंजरीज को माइक्रो लेवल पर रिपेयर किया और आखिर में उसे वापस जिंदा कर दिया। जो कार्नेज ने उसका हाल बनाया था, उसके बाद जब भी आप हीलिंग एबिलिटीज की बात करें तो इस आर्ग्यूमेंट को जरूर याद रखें। अगर आप सोच रहे हैं कौन सी एबिलिटीज उसे इतना डेंजरस बना सकती है, तो मैटर जनरेशन एक इफेक्टिव तरीका है लोगों को मारने का। सिम्बियोट अपने मैटर का उपयोग करके टेंटिकल्स या सूडोपॉड्स बना सकता है, जो ओपोनेंट के लिए काफी खतरनाक हो सकती हैं। सोचिए, अगर वेनम अपने सिम्बियोट का एक छोटा हिस्सा दुश्मन के अंदर डाल दे और धीरे धीरे उन्हें अंदर से मार दे बिना उन्हें पता चले, बिल्कुल सीक्रेट एजेंट स्टाइल। एक और एस्पेक्ट इस पावर का यह है कि वेनम ग्रीन लैंटर्न का एक मेस्ड अप वर्जन लगता है।
हमने देखा है वेनम अपने हाथों को वेपन्स जैसे साइथ में बदल लेता है या शील्ड्स बनाता है अपने होस्ट को बचाने के लिए। जब दुश्मन अटैक करे, जब वेनम ने मैट गर्गैन के साथ बॉन्ड किया तो उसने गर्गैन के स्कॉर्पियन डिजाइन को कॉपी किया और अपने लिए एक टेल भी बनाई। वेनम अपने आप को आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से बिल्कुल इनविजिबल बना सकता है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन वो अपने सराउंडिंग्स का हिस्सा बनके बिल्कुल छुप सकता है। ये एकदम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जैसी चीज है। लेकिन एडी ने ज्यादा यूज नहीं किया, क्योंकि वेनम अक्सर बस अपना टी शर्ट और जीन्स कॉम्बो बना लेता था। लेकिन सोचिए, अगर वेनम अपनी इस एबिलिटी का पूरा यूज करे तो वो हाई सिक्योरिटी प्लेसेस में घुस सकता है बिना किसी को पता चले, या फिर फ्लोर में घुसकर दुश्मन के पीछे छुप सकता है और बिल्कुल चुपके से अटैक कर सकता है। ये एबिलिटी फैंस ने काफी बार कॉमिक बुक्स में देखी है, लेकिन वीडियो गेम्स जैसे स्पाइडरमैन 2 में इसे छोड़ दिया गया। इसे वापस लाना चाहिए, क्योंकि ये वेनम को और भी क्रीपी बना देता है। अब सोचिए, वेनम अगर पीटर पार्कर के पीछे छुपके से आए तो स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस उसे पकड़ लेगा, राइट? गलत। वेनम स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस से इम्यून है। इस इम्यूनिटी की वजह यह है कि कभी वेनम ने स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड किया था और उसने स्पाइडरमैन के पावर्स का कुछ हिस्सा अपने फायदे के लिए रख लिया। ये एबिलिटी वेनम को एक जबरदस्त एंटी हीरो बना देती है, क्योंकि स्पाइडरमैन जैसे हीरो भी उसके अटैक्स को पहले से फील नहीं कर सकते। ऐसे मोमेंट्स वीडियो गेम्स में भी होंगे जहां आप रिलाई करते हो स्पाइडर सेंस पर, लेकिन वेनम के साथ ये नहीं चलेगा। ये एबिलिटी दिखाती है कि वेनम सबके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझता है, बिल्कुल बैटमैन की तरह, और वो हर एनिमी का एक स्पेशल प्लान बना लेता है। अब ये एबिलिटी उन सब फीचर्स का एक्सटेंशन है जो हमने अब तक डिस्कस किया है। वेनम अपने होस्ट को हर एनवायरनमेंट में एडजस्ट करवाने में मदद करता है ताकि होस्ट को बेस्ट पॉसिबल एडवांटेज मिले। वेनम अपने होस्ट के लिए शील्ड्स और वेपन्स बनाता है जो एडी या किसी और को बैटल्स में मदद करते हैं। एक स्पेशल बात जो सिर्फ ट्रू फैंस को पता होगी, वेनम एक्चुअली पानी के नीचे भी सांस ले सकता है। सिम्बियोट अपने होस्ट को अंडर वाटर सर्वाइवल के लिए भी प्रिपेयर कर सकता है, जो काफी कम कैरेक्टर्स के पास होती है, और वो काफी अजीब चीजें बन सकते हैं। लेकिन अगर ये सिम्बियोट्स मिलके किसी दुश्मन के खिलाफ एक पावरफुल एंटिटी बना सकें तो कैसा होगा? इस हाइब्रिडाइजेशन का एक मिसाल तब मिली जब एगनी, लैशर एंड रायट एक साथ मिलके एक हाइब्रिड सिम्बियोट बन गए। इस एबिलिटी से इंडिविजुअल सिम्बियोट्स की स्किल्स और बढ़ जाती हैं, जो उनके ओपोनेंट्स के लिए मुश्किल बनाता है। वेनम के पास भी यह कैपेबिलिटी है, जैसे कि उसने रेक्स स्ट्रिकलैंड के सिम्बियोट के साथ मिलकर खुद को इतना पावरफुल बना लिया कि वो नल के खिलाफ भी लड़ सकता था। यह एबिलिटी भी एक वजह हो सकती है कि स्पाइडरमैन को सिम्बियोट्स के साथ लड़ते वक्त आसानी नहीं होती। वेनम अपने होस्ट की कुछ कैपेबिलिटीज को रिटेन कर सकता है, चाहे वो अब उनके साथ ना हो। इसका क्लियर एग्जांपल है जब वेनम ने स्पाइडरमैन की कुछ एबिलिटीज को रिटेन किया, जबकि उन्होंने कुछ टाइम तक बॉन्ड नहीं किया था। वेनम ने स्पाइडरमैन की कुछ एबिलिटीज का इस्तेमाल किया जब वो आगे बढ़ा। अब आते हैं वेनम के डार्कर एस्पेक्ट्स पर, जो हमने पहले डिस्कस नहीं किए। वेनम अपने होस्ट पर काफी डिपेंड करता है, और इसके साथ कुछ नेगेटिव इमोशंस भी आते हैं, जैसे रेज, हेट्रेड और ब्लड लस्ट। यह नेगेटिव थॉट्स काफी टाइम तक फीड होने पर वेनम के बिहेवियर को अफेक्ट कर सकते हैं। वेनम इस एबिलिटी का इस्तेमाल अपने पर्सनल फायदे के लिए भी कर सकता है, कुछ थॉट्स को ब्लॉक करके। यही वो मोमेंट है जिसने हमें 2007 की स्पाइडरमैन 3 में पीटर पार्कर का डांस दिया। अगर आप सोचते हैं कि एडी फुल कंट्रोल में है तो ये गलत है, लेकिन कभी कभी वेनम इन एबिलिटीज का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए भी करता है। एक क्लियर एग्जाम्पल है जब उसने एडी की कैंसर को कंट्रोल में रखा, हालांकि कैंसर कभी कभी वापस आ जाता था जब वेनम नए होस्ट के साथ होता था। सबको पता है कि वेनम खुद एक पॉइजन है, लेकिन क्या आपको पता है कि उसके पास एक काफी पॉइजनस बाइट भी है? जब एडी ब्रॉक ने वेनम के साथ बॉन्ड किया तो कुछ इंटरेस्टिंग पावर्स अनलॉक हुई। उनमें से एक था वेनम के पॉइजनस फैंग्स, जो उसकी मैनिकल ग्रिन से निकलते हैं। यह एबिलिटी सिर्फ वेनम तक ही सीमित नहीं है। दूसरे सिम्बियोट्स जैसे एगनी भी एसिड स्पिटिंग कर सकती हैं, और टॉक्सिन अपना शेप और फॉर्म बदल सकता है। यह एबिलिटी टाइम के साथ अंडर एस्टिमेट हुई है, लेकिन इसने सैंडमैन को ऐसे डैमेज किया कि एक बाइट से ही वो ऑलमोस्ट मर गया। हाइव माइंड के साथ लिंकिंग करने से कुछ जबरदस्त एबिलिटीज अनलॉक होती हैं। यह हुआ जब वेनम ने एनर्जी चैनल किया और एनिमी पर अटैक किया,
जब उसके हाथ एनर्जी कैनन्स में बदल गए। 2018 के वेनम इशू नंबर 27 में एक वायरस एडी को मारने के लिए तैयार था, लेकिन वेनम ने हाइव माइंड से कुछ कैपेबिलिटीज सीखी। वायरस के खिलाफ एक बड़ा अटैक किया। पहले उसने विंग्स बनाई जो वायरस को ऊपर उठाती हैं, लेकिन वायरस इतना आसान नहीं था और उसने अपने जायंट एनर्जी बर्स्ट्स से वेनम को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। जब एडी को लगा कि यह खत्म हो गया, वेनम नए ट्रिक्स सीख रहा था और उसने वायरस द्वारा अनलीश की गई एनर्जी को वापस उस पर रीडायरेक्ट किया और इस तरह से वायरस को उड़ा दिया। हम एडी ब्रॉक और वेनम का बॉन्ड देखते हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन से जुड़ी कुछ चीजें उसमें रहती हैं। इससे वेनम को दूसरे होस्ट्स की मेमोरीज मिलती हैं, सिर्फ उनसे संपर्क करके, और वो इस नॉलेज का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है। इन सब पावर से यह साफ है कि इस कैरेक्टर का एक रिच हिस्ट्री और अनटैप्ड पोटेंशियल है। हम सोचते हैं कि क्या हम कभी वेनम को स्पाइडी के खिलाफ 1-on-1 लड़ते देखेंगे, क्योंकि कॉमिक बुक्स के पेजेस में और भी बहुत कुछ अनएक्सप्लोर्ड है। फिल्म्स ने हमें जो वर्जन ऑफ वेनम दिया वो जबरदस्त था, और हम सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि MCU इस डिलीवरी को अच्छे से करेगा। तो ये सब यही तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा दिन बिताएं और खुद का ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।